गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस टाइम पर क्या करेंट एनर्जीज है आपकी पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। आज जो देखने जा रहे हैं वो ये देखने जा रहे हैं कि आपके जो पर्सन है, जो आपके पार्टनर है, क्या वो आपको अपनी लाइफ में, अपनी लव में, रिलेशनशिप में वापस लेकर आएंगे। क्या अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगी में आपको दोबारा से लेकर आएंगे। क्या वो आपके साथ स्टेबल होना चाहते हैं या फिर फ्यूचर में क्या होगा। दोनों ही चीज़ों को देखेंगे टैरो कार्ड में। तो सबसे पहले कहना चाहूँगी कि जनरल रीडिंग है, ठीक है। पूरी कोशिश रहेगी कि आपको 100% करके दूँ। जनरल रीडिंग है लेकिन सभी के साथ रेजोनेट हो जाए ऐसा नहीं हो सकता है। तो अगर आपके साथ हो जाए तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कितना एनर्जीज आपने कनेक्ट किया है मेरा रीडिंग का। एंड सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, हर कोई इस रीडिंग को देख सकता है, ठीक है। आपका कोई भी रिलेशन हो सकता है, आप उस रीडिंग को देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। किसी भी राशि के लिए देख सकते हैं। मैं कार्ड्स ले लेती हूँ और देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आपके साथ दोबारा से अपने रिलेशन को रीस्टार्ट करेंगे, दोबारा से आपके साथ अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसी चीज़ को टैरो कार्ड में देखते हैं क्या एनर्जीज़ है। पर्सनली गाइडेंस अगर आपको मेरे से लेनी है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। मेरा जो नंबर आ रहा है सिर्फ़ और सिर्फ मेरे वीडियो पर आ रहा है, ध्यान से देखिए, उसी पर ही मुझे मैसेज करें, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है। लेकिन कमेंट सेक्शन में मैं कभी भी नंबर नहीं देती हूँ, तो कमेंट सेक्शन के नंबरों से सावधान रहें, बचें। देखो फर्स्ट एनर्जीज़, देखो चलो फर्स्ट एनर्जीज़ तो मेरे को यहाँ पर दिख रही थी, लेकिन जब तक मैं फर्स्ट एनर्जीज़ को रीड करती तब तक मेरे को ये एनर्जीज़ दिखने लगी और मेरे को बोल रही है, मतलब मेरे को जो वाइब्रेशन मिल रही है ना वो इस एनर्जीज़ को की मिल रही है कि मतलब पहले मैं इस एनर्जीज़ को लूँ, ठीक है। चलिए अभी हम स्टार्ट करेंगे। देखो फर्स्ट एनर्जीज़ मेरे को यहाँ पर फीलिंग अलोन की नज़र आ रही है। तो देखो आप दोनों के बीच में कुछ तो ऐसा है जो आपके पर्सन इस समय अकेलापन महसूस कर रहे हैं। कुछ तो ऐसी बात है जो बहुत ज़्यादा इस टाइम पर वो भी स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस में है। क्योंकि एनर्जीज़ मेरे को यहाँ पर ये दिख रही है, एनर्जीज़ मेरे को यहाँ पर ये बता रही है कि आप दोनों के बीच में लव तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इस टाइम पर नो कॉन्टैक्ट में है आपके पर्सन, ठीक है। और लेकिन मुझे इतना मतलब इतना मुझे क्या बोलते हैं, वर्ड नहीं आ रहा, इतना मतलब मैं शॉक्ड हूँ, ठीक है। ताज्जुब हो रहा है, मैं शॉक्ड हूँ इतना कि आपकी जो पर्सन है, ठीक है, उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स तो मेरे को 1000 दिखाई दे रही हैं, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को इतना ज़्यादा छुपा कर, इतना सीक्रेट उसमें क्यों रख रहे हैं। क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि दिल में प्यार होने के बाद भी वो आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। क्या ये सही बात है? अगर ये सही बात दिख रही है मुझे और अगर आपके साथ ही मैच करे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर आज की एनर्जीज़ मुझे दिख रही है कि उनके दिल में आपके लिए बहुत लव है। मैं आपको दिखा देती हूँ एनर्जीज़ भी यहाँ पर, ताकि आपको भी श्योरली हो जाए। देखो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ठीक है, बात नहीं हो रही है, ठीक है भाई, बात नहीं हो रही है किसी बात को लेकर। हो सकता है कि आर्ग्यू हो गई हो, झगड़े हो गए हों, किसी थर्ड पर्सन की वजह से हो गई हो डिस्टर्बेंस, लाइक गलत फहमियाँ भी हो गई हैं, ठीक है। लेकिन आप दिल में फीलिंग्स हैं, मतलब शेयर द लव, वो आपसे अपना लव शेयर करना चाहते हैं, वो आपसे अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं आपको कि भाई मैं हथेली पर लेकर बैठा हूँ अपना दिल आपके लिए और वो टूटा हुआ है। देखो आप भी एनर्जीज यहाँ पर कि भाई जब आपसे बात नहीं हो रही है ना तो मैं सैड फील कर रहा हूँ, जब आपसे बात नहीं हो रही है ना तो मैं उदास हूँ, मैं दुखी हूँ, मुझे आपकी याद आ रही है, मुझे आपसे बात करनी है। लेकिन मैं इतनी एनर्जीज़ को यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पर्सन जो है वो आपको लेकर स्ट्रेस में भी हैं और बहुत ज़्यादा मतलब ओवर थिंकिंग, ओवर रिएक्शन, मतलब
टोटल एनर्जीज आ रही है डिप्रेस्ड, ठीक है, डिप्रेस्ड, परेशान। और फीलिंग्स भी आप देख रहे हो कि फीलिंग्स भी कितनी ज़्यादा अकेलेपन की, एलोन फीलिंग्स। एक पर्सन आपको खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, राइट, और वो पर्सन दूर की तरफ देख रहा है, उसे एक लाइट दिख रही है, उसे पता है कि वो वहाँ चला जाता है ना तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, उसका अकेलापन दूर हो जाएगा। लेकिन बीच में आप देख रहे हो कितनी बड़ी नदी दिख रही है, कितना सारा पानी दिख रहा है, मतलब वो ये सोच रहा है कि मैं जाऊँ कैसे, मैं वहाँ तक पहुँचूँ कैसे, बीच में कितनी प्रॉब्लम्स है। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ इसी टाइप की चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज आपका रिलेशन में डिस्टर्बेंस है, और वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, दिल से आना चाहते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहते हैं, आपके साथ सेटल होना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं, या तो आप दोनों के बीच में कुछ गलतफहमियाँ हो गई हैं, या फिर कोई थर्ड पार्टी है जो कि आपको अलग ही चाहती है कि आप अलग रहो। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इस सिचुएशन की वजह से, इस बात की वजह से, या इन प्रॉब्लम्स की वजह से जो आपके पर्सन है वो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा, मतलब एक मेंटली स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा मेंटली तनाव, बहुत ज़्यादा परेशानियों में घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब वो अकेलेपन की वजह से, या आपसे दूर होने की वजह से वो एक तनाव में हैं, ठीक है। और ये जो पर्सन है इनका मैं देख रही हूँ कि आप और ये शायद सोशल मीडिया पे आई थिंक मिले हो, या फिर किसी वर्क प्लेस पर भी हो सकता है कि आप मिले हो, लेकिन आप हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हो, या फिर आप कोई लव रिलेशनशिप में भी हो सकते हो, कोई भी रिलेशन हो सकता है आपका, ठीक है। लेकिन ये आपसे लेकिन इन्होंने आपसे बहुत ज़्यादा आपको लव किया, ये दिख रहा है। आपके शायद आपका जो रिलेशन था वो लाइक अ मैरिड कपल की तरह था, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। अंदर से बहुत ज़्यादा एक दूसरे को लेकर, मतलब प्योरिटी वाली जो फीलिंग्स होती है ना, जो मतलब जो दिल से किसी के लिए फीलिंग्स होती हैं, सोल कनेक्शन, राइट, वो कनेक्शन भी मुझे दिख रहा है। लेकिन बहुत चीज़ें डिस्टर्ब दिख रही हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मुझे आप दोनों के बीच में डिस्टर्ब होती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से ना तो शायद आप लोगों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी आई थिंक हुई हैं, कुछ गलतफहमियां भी हुई हैं, या फिर शायद वो आपको नहीं समझ पाए आपके पर्सन, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई हैं जो शायद वो आपको नहीं समझ पाए, और अब जब उनको समझ आ रहा है तो उनको लग रहा है कि मतलब वो कैसे चीज़ें ठीक करें। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ गुस्सा, नाराज़गी में होकर उन्होंने आपको शायद ब्लॉक कर दिया है, आपसे बात करना बंद कर दी है, या फिर थर्ड पार्टी या फैमिली की वजह से उन्होंने आपको अलग कर दिया है, अपने से अलग हो आप लोग। और आज आप कॉल मैसेज फ़ोन करे जा रहे हो, लेकिन वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। अंदर से उनके दिल में है ढेर प्यार है, बहुत सारा है, लेकिन मैं यहाँ पर कंट्रोल भी देख रही हूँ कि भाई बड़ा कंट्रोल है। और कंट्रोल भी थर्ड पार्टी का इतना है कि वो अगेंस्ट होना भी चाहते हैं उनके, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगेंस्ट नहीं हो पा रहे, उनके खिलाफ बोल नहीं पा रहे हैं। उनसे उन्हें नाराज़गी भी है थर्ड पार्टी से। मान लीजिए फैमिली है तो फैमिली से नाराज़गी है कि क्यों आप मेरे को रिलेशन से दूर कर रहे हो, क्यों आप मेरे पर्सन से मुझे दूर कर रहे हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो बोल नहीं पा रहे हैं। मैं देख रही हूँ यहाँ पर, देखिए मूव का कार्ड है, मतलब कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन हैं मेरे को दिख रहा है कि हो सकता है कि उन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया, लेकिन मूव ऑन कहने से तो मूव ऑन नहीं होता ना, वो मूव ऑन कर नहीं पा रहे हैं। मतलब दिन रात वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं, तो कैसे इंसान मूव ऑन कर सकता है। आप अलग हो, वो आपको आंसर नहीं दे रहे, लेकिन आंसर नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी सोच आप ही के बारे में, स्ट्रेस में, तनाव में। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मेरे को दिख रही हैं जो आपके बीच में डिस्टर्ब हो गई हैं, बहुत ज़्यादा हो गई हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन ना चाहते हुए भी आपसे दूर हैं। अपनी लाइफ में बिल्कुल आपको लेकर आना चाहते हैं, आपके साथ स्टेबल होना चाहते हैं। ये पर्सन प्रॉपर तरीके से आपका साथ ही चाहते हैं। हो सकता है कि आपके साथ ये कुछ एनर्जीज मेरे को ऐसा भी दिख रही है कि आपके साथ ही ये मैरिड चाहते हैं। हो सकता है कि आप सिंगल हो, आप मैरिड हो, या आप अलग अलग साइड मैरिड हो, लेकिन ये आपके साथ ऑलरेडी जो है आपको एक लाइफ पार्टनर की तरह अपना जो है वो ये सोचते हैं, और आपको अपने लाइफ पार्टनर की तरह ही अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं। यहाँ पर ये एनर्जीज मैं देख रही हूँ। अभी देख लेते हैं कि फ्यूचर में आप साथ हैं कि नहीं है, फ्यूचर में क्या एनर्जीज है, फ्यूचर में क्या सिचुएशन होगी। चलिए, बहुत नाइस, वेरी नाइस। ट्रस्ट का कार्ड आया है, मीन्स कहीं ना कहीं उम्मीद है। देखिए, जनरल रीडिंग
है भले, लेकिन उम्मीद अगर कार्ड आया है ट्रस्ट का तो मतलब कहीं ना कहीं एनर्जीज़ है, कनेक्ट हो रही है वो एनर्जीज़। और ये जो पर्सन है ना जिनके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं, भले ही आज आप अलग हो लेकिन ये आपसे अलग नहीं रहेंगे, ये आप लौट कर आप ही के पास आएंगे, क्योंकि आप जितना फीलिंग्स आपकी ट्रू है ना इनके लिए, इतनी फीलिंग्स ना तो इनकी दिल में किसी के लिए ना आपके दिल में किसी और के लिए। तो जब फीलिंग्स उनके दिल में भी आप ही के लिए और आपके दिल में भी इन्हीं के लिए फीलिंग्स ट्रू है, तो कहीं ना कहीं आप मिलोगे। अब ये क्या हो रहा है कि आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ना आपके पर्सन मेंटली बहुत ज़्यादा मतलब आपके बारे में सोच रहे हैं, तो कुछ किसी और चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ पर मैं आपकी एनर्जीज़ को देख रही हूँ तो सेम सिचुएशन आपकी भी हो रही है। आपके पास 50 वर्क हैं, हो ज़रूरी नहीं कि आप फ्री नहीं हैं, क्योंकि मेरे को एनर्जीज दिख रही है। आपके वर्क हैं, आप बिज़ी हैं, एवरी डे आप बिज़ी हैं अपने काम में, आपके वर्क होंगे, है ना। लेकिन आप कर भी रहे हो, ऐसा नहीं कि आप अपना काम नहीं कर रहे हो, आप लगातार अपना काम भी कर रहे हो, बट आपका जो दिमाग है, जो आपका फोकस है, जो माइंड का, वो मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन में अटक गया है बिल्कुल ज़्यादा। मतलब सारा दिन आपका फोकस जो है ना अपने माइंड का, वो आपका पर्सन में आपका लगा हुआ है, सारा दिमाग आपका पूरा अपने पर्सन में लगा। आप ऐसे समझ लीजिए आप अपना काम भी कर रहे हो बट दिमाग, आपका मन जो है ना वो काम में नहीं लग रहा है। आपका ऑफिस होगा, आप घर के, आपके पास हो सकता है कुछ हाउस वाइफ हो, लाइक कुछ भी हो सकता है, घर के कुछ काम हो, कॉलेज हो आपका, लाइक कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन आप फोकस कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो आप अपने काम पर। मैं ये चीज़ को देख रही हूँ और पूरा का पूरा आपका जो माइंड है वो आपके पर्सन में लगा हुआ है कि भाई उनके साथ फ्यूचर है कि नहीं, भविष्य है कि नहीं, आगे जाना है कि नहीं, आगे एक होंगे कि नहीं। तो देखो ये क्वेश्चन जो मैंने अभी दोहराए अगर आपके मन में भी चल रहे हैं तो यहाँ पर ट्रस्ट का कार्ड है और यहाँ पर ये कार्ड बोल रहे हैं कि ऑफ कोर्स फ्यूचर है आप दोनों का, चाहे आप का रिलेशन कोई भी हो, इनके साथ डिस्टर्बेंस है, ब्लॉक किया हुआ है आपको, लेकिन सडनली चेंज आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो आप दोनों के बीच में थर्ड पर्सन मेरे को दिख रहा है, मेन प्रॉब्लम्स थर्ड पार्टी की वजह से दिख रही है, जो फैमिली से या कोई से भी है, कहीं से भी है, लेकिन ये खुद ही, इनकी एनर्जीज मुझे दिख रही है कि ये खुद ही आपकी लाइफ से जाएंगी प्रॉपर तरीके से, ताकि आप दोनों के बीच में एक जो रिलेशन है वो स्टेबिलिटी में आए और स्टेबल होगा। फ्यूचर में आपका मेरे को साथ भी दिख रहा है, फ्यूचर में आपका हैप्पी फैमिली भी दिख रही है, फ्यूचर में आपका एक एनर्जीज भी दिख रही है कि आप एक साथ हो, भले ही आप अलग अलग जगह पर डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो, कोई भी रिलेशन हो, लेकिन आप एक साथ फ्यूचर में दिख रहे हो। यहाँ पर ट्रस्ट का कार्ड आया, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। सो डियर गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी, बताइएगा कितना कनेक्ट किया है एंड टेक केयर, बाय बाय।